नमस्कार। द एडुटेक आपका स्वागत करता है। अवे टू ज्योग्राफी। आज हम फिर से सौरमंडल के ग्रह के बारे में बात करेंगे, जिसमें है आज जोवियन के दूसरे समूह बर्फीले दानव ग्रह। बर्फीले दानव ग्रह जो जोवियन ग्रह के उपसमूह में दूसरा उपसमूह, जिसे बर्फीले दानव ग्रह का समूह कहा जाता है। इसमें दो अन्य बाहरी ग्रह यूरेनस तथा नेपच्यून शामिल हैं। यह दोनों ग्रह शनि ग्रह के बाद काफी दूर स्थित हैं तथा अति शीतल क्षेत्र में हैं, जिसमें उन ग्रहों को अधिकांश भाग में बर्फ जमी है, इसलिए इन्हें बर्फीले दानव कहा गया। अरुण या यूरेनस सौरमंडल का पहला ग्रह है जिसे दूरबीन के द्वारा खोजा गया था। इसकी खोज विलियम हर्शेल द्वारा 1781 में की गई थी। इसका नाम आकाश का देवता रखा गया। इसका यूरेनस नाम जॉन बोन्द द्वारा दिया गया था। यह सौरमंडल का सूर्य से 7वां ग्रह है। यह बहुत ही ठंडा और वायु युक्त है। यह 13 धुंधली रिंगों से घिरा है, पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है तथा सूर्य से 19.8 खगोलीय दूरी पर है। इसका एक दिन 17 घंटे का तथा एक वर्ष 84 पृथ्वी सालों का है। इसका सर्वाधिक झुकाव 97.7 डिग्री का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह किसी बड़े पिंड से टकरा गया था। इसकी एक ध्रुवीय गोलार्ध में 21 वर्ष का दिन तथा 21 वर्ष की रातें होती हैं। यह भी शुक्र की तरह उल्टा घूर्णन करता है। इसका रंग नीला माना गया है। आंतरिक रिंग पतली एवं अंधेरों से युक्त है, जबकि बाहरी छल्ले चमकदार हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह घने गैसीय आवरण से युक्त है। इसका कोर छोटा एवं चट्टानी है। इसकी भी शनि और बृहस्पति की तरह कोई वास्तविक सतह नहीं है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन हीलियम की मोटी मात्रा, जबकि सूक्ष्म मात्रा में मीथेन तथा अति सूक्ष्म मात्रा में जलवाष्प और अमोनिया मिलती है। आधुनिक जानकारी के अनुसार यूरेनस के भूमध्य क्षेत्र के ऊपर गतिशील बादल हैं जो तेजी से बदलते रहते हैं। इसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा है। कुछ स्थानों पर यह नेपच्यून से भी ठंडा हो जाता है। यहाँ पर पवन पृथ्वी की विपरीत दिशा में चलती है, जिसकी गति 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूरेनस के आंतरिक उपग्रह आधे बर्फीले आधे चट्टानी हैं, जबकि इसके बाहरी उपग्रह को आयातित माना जाता है। आयातित मतलब दूसरे जगह से ले लिए गए या अपहरित कर दिया गया, जिसे ऐसा। कुल 27 उपग्रह हैं। यूरेनस के पास 2 छल्लों का समूह है, एक आंतरिक दूसरा बाहरी। आंतरिक में 9 छल्ले तथा बाहरी में 2 वर्ग में 4 छल्ले हैं। पहले वर्ग में लाल रंग के तथा बाहरी नीले हैं। इसका चुंबकीय क्षेत्र अनियमित है, जो इसके धुरी से 60 डिग्री के आसपास है। इसका त्रिज्या 25,362 किलोमीटर, घनत्व 1.270 ग्राम घन सेंटीमीटर है। इसका गुरुत्व बल 8.87 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यह सूर्य से 2,870 करोड़ 658,186 किलोमीटर है। इसकी गति 24,277 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पृथ्वी की तुलना में यह बास्केटबॉल है तो पृथ्वी सेब की तरह है। यह पृथ्वी से बहुत ठंडा है। इसका अधिकांश भाग बर्फीला है। इसके पास अपना वातावरण है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम तथा कार्बन मिलते हैं। वोयेजर 2 इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो इसके पास से गुजरा। यह अपने साइड से परिभ्रमण तथा पूर्व से पश्चिम घूमता है। परिक्रमण होना चाहिए यहाँ पर। बर्फीले दानव की श्रेणी में दूसरा सदस्य नेपच्यून या वरुण है। इसे रोमन गॉड ऑफ सी कहा जाता है। अंधेरे में ठंडा और पराध्वनि हवाओं से प्रताड़ित बर्फीला ग्रह जो सूर्य से सर्वाधिक दूर है। सौरमंडल का 8वां ग्रह। यह पहला ग्रह है जिसकी भविष्यवाणी गणितीय गणना के आधार पर की गई थी। इसकी खोज 1846 में हुई। इसने अभी एक पूर्ण सूर्य की परिक्रमा खोज के
बाद 165 वर्ष की समयावधि में 2011 में पूर्ण की। यहाँ से सूर्य दोपहर के समय पृथ्वी का 1/9वां भाग दिखाई पड़ता है। यह पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा। इसकी सूर्य से दूरी 30 खगोलीय यूनिट है या 4.5 बिलियन किलोमीटर है। यहाँ पर सूर्य की किरणें 4 घंटे में पहुँचती हैं। यह सूर्य की एक परिक्रमा 165 वर्ष पृथ्वी वर्ष में पूरा करता है तथा अपना एक घूर्णन 16 घंटे में पूरा करता है। इसकी कक्षा में प्लेटो आ जाता है तो यह प्लेटो से बाद की स्थिति में होता है। प्लेटो और नेपच्यून में टक्कर नहीं होती क्योंकि नेपच्यून की 3 परिक्रमा से प्लेटो की 2 परिक्रमा संबंधित है, अर्थात यदि नेपच्यून 3 परिक्रमा करता है तो उतने ही समय में प्लेटो सिर्फ 2 ही परिक्रमा कर पाता है। इस तरीके से कभी ये आगे रह जाता है कभी वो, और प्लेटो की कक्षा इससे ऊपर है, अर्थात नीचे एक ही लाइन में नीचे नेपच्यून होता है और ऊपर प्लेटो हो जाता है। इस तरीके से ये एक दूसरे को पास करते हैं। अपने अक्ष पर अपनी कक्षा के सापेक्ष 28 डिग्री झुका है जो लगभग पृथ्वी जैसा है। इसमें पृथ्वी की तरह ऋतुएं भी पाई जाती हैं जिसकी लंबाई 40 वर्ष होती है। इसका द्रव्यमान 80 जो होता है उसका 80% भाग गर्म घने तरल पदार्थों से बना। गर्म घने का मतलब बहुत ज़्यादा घने तरल पदार्थों से बना है जिसमें पानी, मीथेन और अमोनिया मुख्य है। इसका कोर चट्टानी है। यह जोवियन में सबसे घना है। जोवियन में घना का मतलब जिसका घनत्व सर्वाधिक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके ठंडे बादलों के नीचे अति गर्म पानी होना चाहिए, ठंडेपन की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जो नेपच्यून के छोटे चट्टानी कोर के ऊपर स्थित है। इसके पास भी कोई ठोस धरातल नहीं है। इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम तथा सूक्ष्म मात्रा में मीथेन से संयुक्त है। इसका रंग चमकदार नीला है, कभी यह बैंगनी रंग का था। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तूफानी ग्रह है। यहाँ पर हवाएं पृथ्वी से 9 गुना तेज चलती हैं। नेपच्यून के पास 14 चंद्रमा हैं। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा ट्रिटॉन है। नेपच्यून के पास 5 रिंग हैं। इसका उपग्रह ट्रिटॉन अपने ग्रह की विपरीत परिक्रमा करता है। इसके रिंग में धूल के गुच्छे हैं जिसे आर्क कहा जाता है, जिसमें 4 प्रमुख आर्क हैं: लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और करेज, जो सबसे बाहरी रिंग में स्थित है। इसका चुंबकीय अक्ष घूर्णन अक्ष से 47 डिग्री की दूरी पर है। इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का 27 गुना है। 23 सितंबर 1846 को जॉन कोच एडम, जॉन गार्ले, अर्बन ली वेरियर द्वारा इसकी खोज हुई। यह सूर्य से 449 करोड़ 83,96,441 किलोमीटर दूर है। इसकी स्पीड 19,650 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी त्रिज्या 24,622 किलोमीटर। इसका झुकाव 28.3 डिग्री। इसका घनत्व 1.638 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तथा इसका गुरुत्व बल 11.15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये थे आपके जो सौरमंडल के ग्रह हैं, जिसमें इसे 2 वर्गों में सर्वप्रथम बांटा जाता है। एक चट्टानी ग्रह या आंतरिक ग्रह जिसमें आते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद जोवियन ग्रह जिसको पुनः 2 वर्गों में बांटा जाता है: गैसीय दानव और बर्फीले दानव। गैसीय दानव के अंतर्गत बृहस्पति और शनि आते हैं। बर्फीले दानव के अंतर्गत यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। तो इस तरीके से आपके 8 ग्रह हो गए जो सूर्य से दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। और बड़े से छोटे के क्रम में आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा का होता है बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो इस तरीके से आपके यह ग्रहों का जो सीरीज थी पूरी होती है। आगे हम मिलेंगे छोटे या बौने ग्रह को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।